बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। उम्मीद है आप सब खैर व आफियत होंगे। आइए चलते हैं आज की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी से मेजर ताहिर सादिक और ईमान ताहिर की क़यादत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अटक के वफद ने वज़ीर आला हाउस में मुलाकात की। वफद में 500 ज़ायद कारकुनान शामिल थे, जिनमें 60 से ज़्यादा चेयरमैन भी शरीक थे। पार्टी के कारकुनान ने वज़ीर आला सुहेल आफरीदी को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद पेश की और उनके लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। वज़ीर आला ने तमाम शुरका का पुरतकाब इस्तकबाल किया और नहायत खुलूस व गर्मजोशी से मुलाकात की। उस मौके पर वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने अपने अज़म का इजहार करते हुए कहा कि वो चेयरमैन इमरान खान के विजन के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा को एक मिसाली शफाफ तर्ज हुक्मरानी, पुरअमन और अवाम दोस्त सूबा बनाने के लिए कोशां हैं। उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ की सियासत का महवर इक़्तिदार नहीं बल्कि अवामी खिदमत, कानून की हुक्मरानी, इंसाफ की फरहमी और एक खुददार खुशहाल पाकिस्तान का क़याम है। ये सिर्फ़ एक हुकूमत नहीं बल्कि एक मिशन है। इमरान खान के इस ख्वाब की ताबीर के पाकिस्तान को हकीकी मानाओं में आज़ाद, खुद मुख्तियार और इंसाफ पर मबनी रियासत बनाया जाएगा इंशाअल्लाह। वफद ने इज़हार ख़याल करते हुए कहा कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की हैसियत से एक नौजवान कबायली रहनुमा की तकर्री से न सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा बल्कि पूरे मुल्क में तहरीक इंसाफ के कारकुनान के अंदर नई तवानाई और जोश पैदा किया है। ये तकर्री पार्टी के उस नए मरहले का अलामत है जहाँ जद्दोजहद का महवर अवामी ताकत, असूली सियासत और आइनी आज़ादी है। उनका कहना था कि वज़ीर आला मोहम्मद सुहेल आफरीदी की क़यादत में तहरीक इंसाफ एक नई जज्बे, इत्तेहाद और यकीन के साथ अपनी की जानिब रवां दवा है। कारकुनान इमरान खान के विजन हकीकी आज़ादी, इंसाफ, मेरिट और ख़ुद इन्हसारी के असूलों पर अमल पेरा होकर मैदान अमल में उतर चुकी है। ये एक नई दौर का आगाज़ है। जद्दोजहद के उस मरहले में तहरीक इंसाफ एक बार फिर अवामी उम्मीदों, कौमी वक़ार और इंसाफ के अलमबरदार जमात के तौर पर उभर रही है। अब चलते हैं दूसरी खबरों की जानिब। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की ज़ेर सदारत रूरल इकोनॉमी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट्स के मुतल्लिक एक अहम इजलास मुनक्किद हुआ। उस इजलास के दौरान मंसूबे पर सुस्त पेशरफ्त पर वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने शदीद बरहमी का इजहार किया और मुतल्लिका हुक्काम को मंसूबे को फौरी तौर पर स्ट्रीम लाइन करने की हिदायत देते हुए कहा कि इस मंसूबे में किसी किस्म की गफलत या कोताही हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने वाज़ेह किया कि यह मंसूबा गरीब आवाम की तकदीर बदलने की सलाहियत रखता है, इसलिए इस पर पेशरफ्त में ताख़ीर नाकाबिले कबूल है। उन्होंने हिदायत की कि मंसूबों के तमाम सरगर्मियों पर टाइम लाइन्स और SOPs वेंस के मुताबिक अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। वज़ीर आला ने कहा कि 100% मेरिट को यकीनी बनाया जाए और आवाम के एक एक रुपये की शफ़ाफ इस्तेमाल को हर सूरत यकीनी बनाया जाए। यह मंसूबा सूबे की मईशत को इस्तकामत देगा, रोज़गार के नए मौक़े पैदा करेगा और ज़राई शोबे में पायदार तरक्की की बुनियाद रखेगा। इजलास की ब्रीफिंग के दौरान बताया गया कि खैबर पख्तूनख्वा रूरल इकोनॉमी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट बैनुल अक़वामी इदारे इंटरनेशनल फंड्स फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट यानी IFAD के ताउन से जारी है, जिसकी कुल लागत 30 अरब रुपये से ज़ायद है, जिसमें 58% फंडिंग एफाद की जानिब से, 16% सूबाई हुकूमत और 26% हिस्सा बेनिफिशरीज़ का है। ये 7 साला मंसूबा है जिससे 43 लाख से ज़ायद अफराद मुस्तफ़ीद होंगे। मंसूबा बुनियादी तौर पर ज़राई कारोबार यानी एग्री बिजनेस, हुनरमंदी की फ़रोग़ और स्किल डेवलपमेंट, रोज़गार के मौक़े और पॉलिसी सपोर्ट जैसी अहम शोबों पर मरकूज़ है। ब्रीफिंग के मुताबिक एग्री बिजनेस जुज़ के तहत 550 प्रोफेशनल फार्म ऑर्गेनाइजेशंस के क़याम का हदफ मुकर्रर है। इस तरह स्किल्स डेवलपमेंट जुज़ के तहत 60,000 नौजवानों की तरबियत और रोज़गार के मौक़े फराहम किए जाएंगे, जिनमें से 20,000 नौजवानों को अब तक तरबियत दी जा चुकी है। वज़ीर आला ने इजलास के इख्तिताम पर कहा कि रूरल इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट सूबे के देही इलाकों के लिए खुशहाली, खुद इन्हसारी और पायदार तरक्की का संग मील साबित होगा। साहब से मुलाकात के बगैर सुहेल आफरीदी ने 4 बहुत अहम काम किए हैं, जिनकी तफसीलात ये हैं। पहला, कोर कमांडर से मुलाकात के लिए उन्हें खुद अपने ऑफिस में मंगवाया। हालांकि कोर कमांडर
के ऑफिस में भी वज़ीर आला जा सकते थे और ये नया काम इमरान खान की मुलाकात से पहले किया है। दूसरा, मिलिट्री ऑपरेशन पर खान साहब की तरह सुहेल अफरीदी का भी वाज़ेह मौक़िफ़ है कि हम कोई मिलिट्री ऑपरेशन अपने सूबे में नहीं चाहते। नंबर तीसरा, 26 नवंबर के बाद जो मोरल डाउन था यानी पीटीआई का, उनके आने से लोगों में नई एनर्जी आई है कि ये टाउट नहीं है, काबीना भी वैसी ही बनाई है जो कि कंप्रोमाइज़ लोगों पर मुश्तमिल न हो। नंबर चौथा, सुहेल अफरीदी नवंबर में कोई ना कोई ज़रूर धमाका करेंगे, चाहे वो पेशावर और केपी को बंद करते हैं या इस्लामाबाद की तरफ कॉल देते हैं। देखते हैं, रिमेन्स टू बी सीन, आगे होता है क्या। मरियम नवाज़ के इस बयान पे कुर्सी मुझे अल्लाह ताला ने दी है कि आइए थोड़ा तज्जिया और कुछ सबूत। जब पीटीआई के रहनुमा कागज़ नामजदगी जमा करा रहे थे तो ये सूरत हाल थी और उसके बाद कुछ रहनुमाओं को गिरफ्तार किया जा रहा था और उनके कागज़ नामजदगी छीने जा रहे थे और इलेक्शन के दिन डब्बे चोरी और जाली स्टैंप लगाकर नकली को असली में तब्दील किया जा रहा था और खुलेआम बदमाशी चल रही थी और मिलिट्री के लोग, इस्टेब्लिशमेंट के लोग सरेआम धांधली में रिग मुलविस थे और थैले भर भर के नवाज शरीफ और नून लीग को जितवाया जा रहा था। और उसके वीडियो सबूत आप देख सकते हैं कि किस किस्म की नंगी धांधली। और इस रगीन का सबसे बड़ा सबूत अहमद अली चट्टा यानी पिंडी के कमिश्नर, आइए सुनते हैं। काम किया है रावलपिंडी के 13 एमएलए की सीटें जो हारी हुई लोगों को हमने जितवाया है। 70-70, 80-80 हजार की लीड से जीत रहे थे, हमने उनको हरवाया है और उनके ऊपर जाली मोहरे लगा के सबको हरवाया। देखिए, मैं ये सारी इस गलतकारी की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले रहा हूँ और साथ आपको बता रहा हूँ कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, जो चीफ जस्टिस है, वो भी इस काम में पूरे शरीक। अब नून लीग की रहनुमा जावेद लतीफ की ज़ुबानी भी सुन लीजिए। आपने बना के दिए, उसमें तो मेरी जमात की अक्सरियत नहीं थी। तीजे नंबर को चुक के तानू हुकूमत दे छड़ी अगला ने। मैं आपकी ये भी बात मान लेता हूँ कि चौथे नंबर से उठा के आपको पहले नंबर पे ले आए। ये कुर्सी मुझे अल्लाह ताला ने दी है। नून लीग की रहनुमा की क्या मौक़िफ़ था ये भी सुन लीजिए। पारस जहाज़ेब के प्रोग्राम में ये नून लीग क्या कह रहा है। प्रोग्राम में ये एडमिट किया कि रिग्ड इलेक्शन, और उस रिग्ड इलेक्शन के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, चीफ मिनिस्टर हैं मरियम नवाज। ये इतने सबूतों के बावजूद अगर आप समझते हैं कि मरियम नवाज़ को ये कुर्सी अल्लाह ने दी है तो आप भी मौलवी मुनीर फारूक की जमात से लगते हैं। बड़ी मेहरबानी।